दोस्तों, मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक वो लड़की जो कुछ साल पहले लव मैरिज करती है और उसके बाद कुछ ही साल बाद वो अपने पति से दूर होती है। पति को दूर करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती है। आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन ये घटना हुई कैसे? आखिर ये ड्रम, सीमेंट और तमाम तरीके की थ्योरी क्या है? एक पूरी कहानी आपको दरअसल विस्तार से बताते हैं। मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाला लंदन में एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ राजपूत। पत्नी का नाम था मुस्कान रस्तोग। इससे शादी हुई 2016 में। दोनों 2015 में मिलते हैं। करीब एक साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी होती है। जिंदगी में सब कुछ दरअसल ठीक चल रहा था। लंदन से वो कभी कभार लौटता था। वो ज्यादा वक्त यहाँ नहीं रह पाता था। इसी दौरान साल 2019 में मुस्कान की मुलाकात एक साहिल नाम के लड़के से होती है जो मेरठ का रहने वाला था। और पूरी कहानी, जो पूरी जिंदगी थी सौरभ की, वो यही घूम जाती है। वो साहिल उसकी पत्नी के साथ नजदीकियां बढ़ाता है। उसकी पत्नी जो थी मुस्कान रस्तोगी, वो अब अपने प्रेमी को छोड़कर, जो प्रेमी जिससे उसने शादी रचा ली थी, उसे छोड़कर नए प्रेमी की ओर आगे बढ़ने लगी। और उसके बाद वो बेटी को स्कूल ट्यूशन छोड़ने बाहर निकलती। मोहल्ले वाले को लगता था कि सब कुछ सामान्य है घर में। लेकिन 4 मार्च को एक ऐसी घटना होती है कि सौरभ के खाने में वही पत्नी जिसके लिए उसने अपने घर परिवार से नाते रिश्ते तोड़ दिए थे, जिससे शादी करने के लिए वो अपने घर वालों को भी नाराज कर चुका था, वही पत्नी उसके खाने में भले बेहोशी की दवा मिलाती है। फिर उसके सीने पर चाकू से वार करती है। 15 टुकड़े में उसकी बॉडी काट देती है। कबाड़ी बाजार से वहां जाकर प्लास्टिक का बकायदा ड्रम खरीद कर लाते हैं ये लोग। और मेरठ के झंडा चौक एक जगह है वहां से सीमेंट की बोरी खरीदते हैं। स्कूटी से वो बोरी लेकर ये घर पहुंचता है साहिल। उसके बाद वो जो टुकड़े थे बॉडी के, सौरभ राजपूत की बॉडी के टुकड़ों को उस ड्रम में डाला जाता है। उस ड्रम में ऊपर से सीमेंट घोलकर डाल दिया जाता है ताकि बॉडी जम जाए। अब इन लोगों के पकड़े जाने का डर तो था, लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि पुलिस को चकमा दे लेंगे। इसके लिए मुस्कान ने तमाम तरकीबें अपनाई। जरा वो तरकीबें सुनिए, फिर इस बात पे भी आते हैं कि इस केस का खुलासा आखिर हुआ कैसे। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मनाली चली जाती है। वो आस पड़ोस वालों को बताती है कि पति के साथ घूमने हिमाचल जा रही है। अपनी बेटी को वो अपनी माँ के पास छोड़ देती है और उन्हें भी यही कहानी बताती है कि पति के साथ हिमाचल जा रही है। वहां जाकर जबकि ये जाती अपने प्रेमी साहिल के साथ, वहां जाकर मंदिर में शादी करती है। हनीमून मनाते हैं ये लोग। सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करते हैं। अब चूंकि सौरभ का फोन अगर बंद होता तो तलाश तेज होती, इसीलिए सौरभ का फोन भी ये साथ लेकर गई थी। और जब कभी उसके फोन पे मैसेज आता तो कुछ मैसेजेस का जवाब भी दे देती। 10 से 12 दिन तक ये लोग आराम की जिंदगी काटते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सौरभ का भाई इंदिरा नगर, वही जगह है जहां पे ये लोग किराए का मकान लेकर रहते थे, वहां पहुंचता है। वहां जो है मुस्कान, मतलब जो सौरभ की पत्नी थी, वो अपने प्रेमी साहिल के साथ नजर आती है। अब उसके भाई को शक होता है। ड्रम देखकर भी उसको शक होता है जब वो घर के अंदर जाता है। लेकिन बात वहां पे नहीं बनती और ये लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते हैं। वहां तक केस नहीं खुलता। इसी बीच मुस्कान एक दिन अपनी माँ को फोन करती और कहती है कि अपने पति के खाते से 6 लाख रुपए निकालने हैं, क्या करूं। अब माँ को इस बात की चिंता होती है कि आखिर इसे हुआ है। माँ पूछती है तो कहती है सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया है, ड्रम में डाल दिया है। माँ इतना सुनते ही हैरान हो जाती है और वो कुछ और करने की बजाय सीधा पुलिस को फोन करती है। पुलिस भी यह सुनकर शॉक थी कि कुछ दिन पहले यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। पुलिस इंदिरा नगर जाती है। घर में प्लास्टिक का ड्रम तलाशा जाता है जो कि सीमेंट से पूरी तरह से बंद है। काफी देर तलाशी अभियान चलाने के बाद, काफी मशक्कत करने के बाद, वो जो ड्रम था जिसमें सीमेंट का घोल भरा था, जो काफी भारी हो चुका था, उसे पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है। वहां उसको तोड़ा जाता है तो वहां अंदर से बॉडी रिकवर होती है। अब पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार करती है और पूरी कहानी जो हमने आपको बताई ये खुलकर सामने आती है। और ये पता चलता है कि आस पड़ोस वाले अभी भी इस बात से हैरान है कि मुस्कान ऐसा कैसे कर सकती है। इन लोगों की जिंदगी तो सब कुछ ठीक चल रही है, जबकि अपने बेटे की मौत से दुखी जो सौरभ की मौत से दुखी माँ बाप आज इस हालत में है
कि रो रो कर जिंदगी काट रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, पिता साफ कहते हैं कि बेटी को झूठी मोहब्बत ले बेटी। आप इस घटना को कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि समाज में इस तरीके की जब समाज में खबरें आती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे समाज पे पड़ता है। ऐसी घटनाओं का असर हर किसी के दिलो दिमाग पर पड़ता है। आपकी एक राय बेहद जरूरी है।